सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा मिडेवल हिस्ट्री में टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इस क्लास को ध्यान से और बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की मिडेवल हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम दोस्तों दो चैप्टर कवर करेंगे, एक तो सूफी आंदोलन और एक भक्ति आंदोलन। किसके बारे में? सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, दो चैप्टर आज हम कवर करेंगे। तो पहला हमारा जो चैप्टर है वो है सूफी आंदोलन, यानी चैप्टर नंबर 8 हमारा है सूफी आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले हम सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूफी आंदोलन के परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले अरबी शब्द सूफ से बना है। अरबी शब्द सूफ यानी ऊनी वस्त्र से बना है। सूफी क्या बना है? ऊनी वस्त्र से बना है सूफी। सूफ जो होता है ना, वो ऊनी वस्त्र को कहते हैं, इसलिए उनको सूफी कहा गया है। क्या कहा गया है? सूफी कहा गया है। ये जो सूफी संत होते हैं, ये देखो ऊनी वस्त्र पहनते हैं ना, बिल्कुल। तो 9वीं सदी में बसरा मतलब इराक में सूफी मत का आरंभ हुआ। कहाँ पे आरंभ हुआ? इराक में सूफी मत का आरंभ हुआ। ठीक है, इस्लाम के उदारवादी, रहस्यवादी व संगीतात्मक प्रचारक कौन थे? ये सूफी आंदोलन के जो मत थे, विचारक थे, वो थे। ठीक है, भारत में प्रथम सूफी संत किसको माना जाता है? शेख अली हुजवीर को माना जाता है। किसको माना जाता है? शेख अली हुजवीर को माना जाता है भारत में प्रथम सूफी संत। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में प्रथम सूफी संत कौन थे, तो आप बताएंगे शेख अली हुजवीर थे। कौन थे? शेख अली हुजवीर थे। ठीक है, नेक्स्ट है राबिया, प्रथम महिला सूफी संत है। राबिया कौन है? प्रथम महिला सूफी संत है। तो प्रथम पुरुष तो कौन हो गए? आप कहेंगे शेख अली हुजवीर हो गए। और मैं कहूँ आपसे प्रथम महिला सूफी संत कौन है, तो आप कहेंगे राबिया है। कौन है? राबिया। याद रखेंगे नाम, बिल्कुल, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी शब्दावली के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से शब्द सूफी संत से जो प्रेरित है, यानी कौन कौन से शब्द सूफी उनमें बोले जाते हैं। तो एक है पीर। पीर मतलब क्या होता है? गुरु को कहते हैं। पीर किसको कहते हैं? गुरु को कहते हैं। मुरीद किसको कहते हैं? शिष्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुरीद कहते हैं, शिष्य को कहते हैं। महद किसको कहते हैं? महद कहते हैं मसीहा को। किसको? मसीहा को कहते हैं। और खानकाह किसको कहते हैं? सूफी संत का निवास स्थल जो होता है ना, उसको खानकाह कहते हैं। तो ये शब्द आपको याद रखने। पीर माने गुरु होता है, मुरीद माने शिष्य होता है, महीद माने मसीहा को कहते हैं, और खानका किसको कहते हैं? जहाँ पे सूफी संत जो निवास करते हैं उसको कहते हैं खानका। ठीक है, याद रखेंगे। सूफी मत का विभाजन हो गया। सूफी मत दोस्तों क्या भागों में बट गया? तो सूफी मत दो भागों में बट गया। कौन कौन से भागों में बट गया? एक तो बसरा। बसरा कौन होते थे? जो इस्लामी कानून के समर्थक थे, जो इस्लाम का कानून होता था उनके जो मानने वाले थे वो बसरा हो गए। एक थे बेसरा। क्या? बेसरा। बेसरा क्या हो गए? जो इस्लाम के कानून से मुक्त थे, मतलब इस्लाम के कानूनों को नहीं मानते थे, वो हो गए बेसरा। तो दो भागों में सूफी संप्रदाय जो बट गया, एक तो बसरा और एक बेसरा। ठीक है, हमको जो सबसे ज्यादा पढ़ना है, हमको पढ़ना है बसरा के बारे में। क्यों पढ़ना है? बसरा संप्रदाय दोस्तों 4 भागों में विभाजित हो गया। एक तो चिश्ती सिलसिला, नक्शदी सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला और कादरी सिलसिला। तो 4 भागों में बसरा जो सूफी संप्रदाय है वो विभाजित हो गया। चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला और कादरी सिलसिला। ठीक है, इनके संस्थापक कौन है? चिश्ती सिलसिला के संपादक कौन है? भारतीय संस्थापक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, चिश्ती सिलसिला के संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन है? नक्शबंद सिलसिला के ख्वाजा बहाउद्दीन। कौन है? ख्वाजा बहाउद्दीन। शाहवर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं शहाबुद्दीन खुर्दीवादी। कौन है? शहाबुद्दीन
खुर्दीबादी, ठीक है। और कादरी सिलसिला के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कौन है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है। तो ये इनके संस्थापक हैं। दक्षिण भारत में दोस्तों दो संप्रदाय हुए, एक तो बहुरान हुआ और गेस्तुरुज हुआ। कौन सा, एक तो बहुरान हुआ और एक गेस्तुरुज हुआ। इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना, हमको तो उत्तर भारत से लेना है, जो उत्तर भारत में सूफी संप्रदाय फैला था उसके बारे में जानना है। तो उत्तर भारत में कौन कौन से सूफी संप्रदाय के प्रमुख वो थे, तो उनके नाम जान लेते हैं। एक तो थे ख्वाजा बख्तियार काकी। कौन था, ख्वाजा बख्तियार काकी। एक बाबा फरीद थे और एक कौन थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया। कौन थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये किसके शिष्य थे, फरीद के शिष्य थे, ठीक है, बाबा फरीद के शिष्य थे। उसके बाद है हजरत अलाउद्दीन शाबिर। कौन, हजरत अलाउद्दीन शाबिर। तो उत्तर भारत में ये जो लोग थे वो क्या थे, सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों चिश्ती मत के बारे में, किसके, चिश्ती सिलसिला मत के बारे में, ठीक है। ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। इसके संस्थापक कौन है, तो ख्वाजा उस्मानी हारून के शिष्य कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है, चिश्ती मत के संस्थापक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखेंगे बिल्कुल। इसका केंद्र कहाँ है, तो अजमेर में। कहाँ पे, अजमेर में। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है, किसकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में, याद रखेंगे, पूछी जाती है काफी, ठीक है। इस मत के कुछ प्रमुख संत थे, उनके नाम जान लेते हैं। एक तो निजामुद्दीन औलिया थे, बाबा फरीद थे जो कि बख्तियार काकी के शिष्य थे, एक बख्तियार काकी खुद थे, एक शेख बरहुद्दीन गरीब थे। तो ये कुछ थे जो प्रमुख संत थे चिश्ती मत के, ठीक है, इनके नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो अन्य सत्य के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार रखा गया। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पे पढ़ा गया, तो आप बताएंगे एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे माना जाता है और एक माना जाता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे, कि इनके नाम पे कुतुब मीनार का नाम रखा गया था, ठीक है। बाबा फरीद जिनको फरीउद्दीन कहा जाता है, इन्होंने कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हो गए थे और इनके शिष्य कौन थे, तो आप कहेंगे निजामुद्दीन औलिया तथा अलाउद्दीन शाबिर कौन थे, इनके शिष्य थे, ठीक है, याद रखेंगे। निजामुद्दीन औलिया के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ, तो आप बताएंगे इनका जन्म बदायूं में हुआ और 1236 में हुआ। कब हुआ, 1236 में हुआ। कहाँ पे हुआ, बदायूं में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है 7 सुल्तानों का काल किसने देखा, निजामुद्दीन औलिया ने देखा। अब मैं पूछूं आपसे 8 सुल्तानों का कार्यकाल किसने देखा, तो आप बताएंगे अमीर खुसरो ने देखा। किसने देखा, अमीर खुसरो ने देखा। याद है आपको, बिल्कुल याद होगा। इनके शिष्य कौन थे, शेख सलीम चिश्ती थे, अमीर खुसरो इनके शिष्य थे और अमीर हसन भी इनके शिष्य थे, ठीक है। नेक्स्ट जान लेते हैं इनकी दरगाह कहाँ पे है, तो आप कहेंगे इनकी दरगाह है दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में। और किसने बनवाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई। किसने बनवाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई। किसकी, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, दिल्ली में, याद रखेंगे बिल्कुल। शेख सलीम चिश्ती, कौन दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती के बारे में जान लेते हैं। चिश्ती संप्रदाय के अंतिम प्रमुख संत कौन है, शेख सलीम चिश्ती हैं, ठीक है। अकबर के समकालीन थे, कौन, शेख सलीम चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में, याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों सहारवर्दी संप्रदाय के बारे में। किसके, सहारवर्दी संप्रदाय के बारे में, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, शेख शहाबुद्दीन सहारवर्दी है। कौन है, शेख शहाबुद्दीन सहारवर्दी इसके संस्थापक हैं। इसका केंद्र कहाँ है, सिंध व मुल्तान वाला जो इलाका है वहां पे इनका केंद्र माना जाता है। इसके प्रमुख संत है, उनके नाम जान लेते हैं। एक है जलालुद्दीन तबरीज, कौन है, एक जो है दलालुद्दीन तबरीज, एक है सैयद सुर्ख जोश और एक है बुरहान, ठीक है। तो ये इनके कुछ प्रमुख संत हैं, इनके नाम आपको याद नहीं रखने, ठीक है। चिश्ती के विपरीत भव्य व राज्य के संरक्षण। देखिए चिश्ती जो मत के लोग थे वो कैसे थे, वो इतने भव्य में मतलब महलों में नहीं रहते थे, वो अपना सादा जीवन जीते थे। लेकिन ये जो सोहावर्दी संप्रदाय है ये कैसा था, भव्य जीवन जीता था और इनको राज्य के संरक्षण प्राप्त होता था, ठीक है। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने सैयद जलालुद्दीन को शक अल इस्लाम यानी प्रधान काजी बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सैयद जलालुद्दीन को शेख अल इस्लाम यानी कि प्रधान काजी बनाया था, याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। ये था दोस्तों सूफी आंदोलन। क्या था, सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन से आपको ज्यादा याद नहीं रखना, थोड़ा बहुत याद रखेंगे। जो संप्रदाय मैंने आपको बताए उनके नाम याद रखेंगे, ठीक है। हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, वो है भक्ति आंदोलन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं भक्ति आंदोलन से, ठीक है। तो अब हमारा नया चैप्टर यानी अध्याय नंबर 9 स्टार्ट होता है, वो है भक्ति आंदोलन। क्या, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
भक्ति का प्रथम उल्लेख, भक्ति का प्रथम उल्लेख कहां से मिला है? तो आप बताएंगे श्वेतांबर जो उपनिषद है, कौन सा? श्वेतांबर उपनिषद से भक्ति का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि भक्ति का प्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे श्वेतांबर उपनिषद से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? श्वेतांबर उपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, हिंदू धर्म व समाज सुधारक हेतु मध्यकाल का धार्मिक आंदोलन कहा जाता है इसको। जो हिंदू धर्म था वह समाज सुधारने के लिए जिस धार्मिक आंदोलन हुआ वो कौन सा था? भक्ति आंदोलन था। कौन सा था? भक्ति आंदोलन था। याद रखेंगे, बिल्कुल। भक्ति आंदोलन दोस्तों दो भागों में हुआ, एक तो दक्षिण भारत में हुआ और एक उत्तर भारत में हुआ। कौन से? एक तो दक्षिण भारत में हुआ और एक उत्तर भारत में हुआ। दक्षिण भारत में तो 6वीं सदी में हुआ, यानी 6th सेंचुरी में दक्षिण भारत में हुआ, साउथ इंडिया में हुआ। और 13वीं सदी में कहाँ हुआ? उत्तर भारत में हुआ। 13वीं सदी में कहाँ हुआ? उत्तर भारत में हुआ। तो दो जगह भक्ति आंदोलन हुआ, एक तो दक्षिण भारत और एक उत्तर भारत। ठीक है, याद रखेंगे। जो संत दक्षिण भारत में अपने आंदोलन कर रहे थे उनको अलवार व नैनार संत कहा गया, और जो संत उत्तर भारत में अपना आंदोलन कर रहे थे उनको क्या कहा गया? सगुण या निर्गुण संत कहा गया। क्या कहा गया? सगुण या निर्गुण संत कहा गया। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अलवार व नैनार किसको कहते हैं? दक्षिण के जो संत थे उनको कहते हैं। सगुण व निर्गुण संत किसको कहते हैं? जो उत्तर भारत के जो संत थे उनको कहते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों भक्ति आंदोलन की कुछ विशेषताओं के बारे में कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन की जो विशेषता है वो है एकेश्वरवाद। क्या? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद क्या होता है? मतलब एक ईश्वर में विश्वास। क्या दोस्तों? एक ईश्वर में विश्वास रखना, उसको कहते हैं एकेश्वरवाद। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रा आडंबरों का विरोध करना। जो बाहर के आडंबर होते हैं, जो काला जादू होता है, उनका विरोध करना। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का विरोध करना। ठीक है, मानव सेवा पर बल देना, स्थानीय भाषाओं में उपदेश। क्योंकि दोस्तों जब आप कहीं जाएंगे अगर आप उन्हीं की भाषा में बात करेंगे तो उनको कुछ चीजें ज्यादा समझ में आएंगी ना, ज्यादा समझ में। इसलिए जो स्थानीय भाषा थी उसमें उन्होंने उपदेश दिए क्योंकि उन लोगों को समझाया जा सके, तो स्थानीय भाषा में उपदेश पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु के महत्व में वृद्धि, यानी गुरु को ऐसा बनाया कि गुरु आपको एक सही मार्ग पे ले जाने का कार्य करता है। तो गुरु के महत्व में वृद्धि भी इस आंदोलन के कारण जो उसकी विशेषताएं एक वो विशेषता भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आस्था और भक्ति पर बल। आस्था और भक्ति पर बल, यानी कि आडंबरों से दूर रहे, आस्था और भक्ति पर जोर दिया था इन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। किसके? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ कहां से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। कब हुआ? 6th सेंचुरी में हुआ। कब हुआ? 6th सेंचुरी में हुआ। याद रखेंगे। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। किसने? 12 अलवार वैष्णव। जो अलवार संत होते हैं वो वैष्णव के पुजारी होते हैं, यानी विष्णु के पुजारी होते हैं। और जो 63 नैनार संत थे वो किसके पुजारी थे? नैनार यानी शिव के जो संत होते हैं, शिव की जो पूजा करते हैं उनको नैनार संत कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। ठीक है, शैव नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बुद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार का ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। मतलब क्या है दोस्तों? ये जो शैव नैनार और वैष्णव अलवार थे, जो जैनियों और बुद्धियों का जो अपरिग्रह यानी कि घर का त्याग करने का जो निर्णय था उसको अस्वीकार करते थे। वो मानते थे कि आप ईश्वर को घर में रहकर भक्ति करके और उसके द्वारा आप मुक्ति मार्ग पा सकते हैं। तो ये कौन मानते थे? ये मानते थे शैव नैनार और वैष्णव आलवर जो संत थे वो ये मानते थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है शैव संत अप्पर ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। किसने दोस्तों? शैव संत अप्पर ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। याद रखेंगे। नेक्स्ट है वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए वे भगवान विठोबा, किसकी? भगवान विठोबा के भक्त थे। तो भगवान विठोबा का मंदिर कहाँ पर है? आपको याद होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते हैं। जो विठोबा पंथ के संत होते हैं और उनके अनुयायी होते हैं उनको बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते हैं, क्योंकि
हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, क्योंकि ये जो संत होते हैं वो हर वर्ष कहाँ जाते हैं, पंढरपुर की यात्रा पर जाते हैं, तो इसलिए इनको तीर्थ यात्री या आप कहेंगे बरकरी भी कहा जाता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। तो ये काफी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बना है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेके आया, तो आप कहेंगे रामानंद लेके आए। कौन लेके आए, रामानंद लेके आए, याद रखेंगे बिल्कुल। दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख संत है उनके बारे में जान लेते हैं। एक तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य। ये थे दोस्तों दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख संत, इनके बारे में अभी हमको डिटेल से पढ़ना है। तो ये था दोस्तों भक्ति आंदोलन, ठीक है। अब हम इनके जो प्रवर्तक थे, इनके जो संस्थापक थे, उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। प्रमुख संत थे उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं शंकराचार्य के बारे में। किसके बारे में, शंकराचार्य के बारे में। ये आपको इमेज दिख रही है, शंकराचार्य की इमेज है, ठीक है। हिंदू धर्म के प्रथम सुधारक कौन दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रथम समाज सुधारक कौन है, शंकराचार्य। कौन है, शंकराचार्य। इनको भगवान शंकर के अवतार के रूप में माना जाता है। किसको, शंकराचार्य को, याद रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ, 788 के ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 788 ईस्वी, केरल में हुआ। कहाँ हुआ, केरल में हुआ, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हो, तो 820 ईस्वी में। कहाँ दोस्तों, 820 ईस्वी में केदारनाथ में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये लगभग कितने साल से, ये आप कहेंगे 32 साल। कितने, 32 साल जी। और इन्होंने 32 साल की उम्र में इतना कुछ दुनिया को ज्ञान दे दिया जो कि आज के समय कोई नहीं दे सकता। तो इन्होंने अपनी 32 साल की उम्र में बहुत कुछ सिखाया दुनिया को, ठीक है। तो इनकी मृत्यु कब हुई, 820 ईस्वी में केदारनाथ में हुई थी। मैं आपसे ऐसी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार शंकराचार्य के बारे में अवश्य पढ़ें डिटेल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित प्रच्छन्न बुद्ध थे। कौन थे दोस्तों, ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित थे, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह योगी द्वारा, क्या दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह योगी द्वारा इन्होंने दीक्षा ली थी। क्या दोस्तों, गुरु गोविंद योगी जी द्वारा इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। अद्वैतवाद, क्या दोस्तों, इन्होंने दिया था अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये सिद्धांत पूछे जाते हैं कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, ये आपसे पूछा जाएगा। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, शंकराचार्य ने दिया। किसने दिया, शंकराचार्य ने दिया था। नेक्स्ट इन्होंने निर्गुण का सिद्धांत दिया था, स्मृति संप्रदाय दिया था, और पंचायतन पूजा। पंचायतन पूजा क्या होते हैं, विष्णु, शुक्र, शक्ति, सूर्य व गणपति की पूजा पे इन्होंने जोर दिया था, ठीक है। और मायावाद को इन्होंने नकारा था, यानी कि जगत जो ये है वो एक मिथ्या है, जगत जो है वो एक मिथ्या है, इसके बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। आपके दुख सुख ये सब क्या है, ये सब एक मिथ्या है, एक दिन जगत खत्म हो जाएगा और आपके दुख सुख भी खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि ये सब जो है वो एक मायावाद है, ठीक है। इनके कुछ प्रमुख कार्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। प्रस्थान यात्री, क्या दोस्तों, प्रस्थान त्री उपनिषद, भगवत गीता व ब्रह्म सूत्र पर इनमें टीका दिया था। और इन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। पहला मठ इन्होंने ज्योतिषी मठ यानी कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में बनाया। तो आपसे पूछा जाएगा ज्योतिषी मठ कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ पे, बद्रीनाथ में। कहाँ पे, बद्रीनाथ में, याद रखेंगे। दूसरा कहाँ पे है, शारदा मठ। कौन सा, शारदा मठ। कहाँ पर है, द्वारका में। द्वारका कहाँ है, गुजरात में। द्वारका कहाँ पर है, गुजरात में। तो दूसरा मठ ये था। और तीसरा मठ कौन सा है, श्रृंगेरी मठ। कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में। कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में। ये एक सा लिख गया, यहाँ पे आएगा दोस्तों कौन सा, गोवर्धन मठ। कौन सा, गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ कहाँ पर है दोस्तों, आप कहेंगे पुरी उड़ीसा में। कहाँ पर है, पुरी उड़ीसा में। इसको मैं एडिट करके पीडीएफ में ठीक से लिख के दे दूंगा, तो ये गलत लिख गया है। आप कहेंगे गोवर्धन मठ कहाँ पर है, पुरी उड़ीसा में। तो ये 4 मठ इन्होंने स्थापित किए। क्या दोस्तों, ये 4 मठ इन्होंने स्थापित किए थे। तो आप ये याद रखेंगे, शंकराचार्य के बारे में काफी एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद का दिया। कौन सा, अद्वैतवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रामानुजाचार्य, किसके, रामानुजाचार्य के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अभी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अभी रामानुजाचार्य की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो कहाँ पे स्थापित की गई है। तो ये भी बताना है और ये भी बताना है कितने फुट की है। तो ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों रामानुजाचार्य, भक्ति आंदोलन के प्रथम संत कौन है,
प्रथम संत कौन है? रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ? पेरूरंबर में हुआ। कहाँ हुआ? पेरूरंबर मद्रास में हुआ, 1017 में हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। इनके गुरु कौन थे? तो आप बताएंगे यादव प्रकाश इनके गुरु थे। कौन थे? यादव प्रकाश इनके गुरु थे। नेक्स्ट इन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए, जैसे सगुण सिद्धांत इन्होंने दिया, और मैं आपसे पूछूं शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो निर्गुण का सिद्धांत दिया, ठीक है, याद रखेंगे। और इन्होंने दिया विशिष्टा द्वैतवाद का, कौन सा? विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। जैसे मैं आपसे पूछूं शंकराचार्य ने कौन सा दिया? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। रामानुजाचार्य ने कौन सा दिया? विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, यानी कि माया का इन्होंने खंडन किया था, ठीक है। और संप्रदाय कौन सा था इनका? श्री संप्रदाय। कौन सा? श्री संप्रदाय, याद रखेंगे। विशिष्टा द्वैतवाद क्या होता है दोस्तों? इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवन तो दोनों कार्य करते हैं, ब्रह्मा से भिन्न है। दोनों जो जीवन है, जगत है, ये ब्रह्मा से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्मा से ही अद्भुत है और ब्रह्मा से ही उसकी प्रकार का संबंध है। जैसा कि किरणों का सूर्य से अर्थ ब्रह्मा एक होने पर भी अनेक है। मतलब क्या कह रहे हैं? विशिष्ट द्वैतवाद मतलब कह रहा है कि चाहे ये जगत अलग हो, इसमें जीवन अलग अलग हो, लेकिन ये सब किससे उत्पन्न हुए? ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। किससे? ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, और एक दिन इनको ब्रह्मा में ही समा जाना। तो ये इनका विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत था, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों रामानंद। कौन है? रामानंद। रामानंद कौन है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी मैंने आपको बताया। रामानंद वो है जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेके आए थे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। किसको? रामानंद को दिया जाता है। इनका जन्म हुआ 1299 में, इनका जन्म हुआ कहाँ पे? प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में, ठीक है। राम और सीता के ये उपासक थे। किसके उपासक थे? राम और सीता के ये उपासक थे, ठीक है। इनके कुछ शिष्य थे, 12 इनके शिष्य हुए थे, उनमें से कुछ इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखना है, जैसे कि रैदास, कबीरदास, पद्मावती, सूरसी, धन्ना, शैना, पीपा, ये इनके कुछ प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। तो रैदास, कबीरदास, पद्मावती, सुरसी, धन्ना, शैना, पीपा, ये इनके कुछ प्रमुख शिष्य थे। तो इनके नाम आप याद रखेंगे। जैसे पूछ सकता है आपसे रैदास किसके शिष्य थे, तो आप बताएंगे रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कबीरदास। कौन है? कबीरदास। कबीरदास दोस्तों क्या थे? निर्गुण संत थे। कैसे थे? निर्गुण संत थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 1440 ईस्वी वाराणसी में हुआ। कहाँ पे हुआ? वाराणसी में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 1510 ईस्वी में मगध में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे? मगध में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे और इनके शिष्यों ने उनकी वाणी का जो संग्रह है बीजक नाम से किया। किसने? बीजक नाम से। यानी कि कबीरदास ने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनके शिष्यों ने एक पुस्तक लिखी जो उनकी वाणियां थी, जो वो बोलते थे, उसमें एक शिष्य ने लिखी बीजक नाम के ग्रंथ में इन्होंने उनकी वाणियों का संग्रह किया, ठीक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी, ये इसके 3 भाग हैं बीजक के, ठीक है, याद रखेंगे। और ये संग्रह किया किसने? तो आप कहेंगे कबीरदास का जो शिष्य था कौन था? धर्मदास। कौन था? धर्मदास। एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि कबीरदास की जो वाणियां है उनका संग्रह किसने किया? धर्मदास ने किया। जो किसका शिष्य है? कबीरदास का शिष्य है, याद रखेंगे बिल्कुल। इनकी भाषा मिश्रित भाषा थी, तो इनकी भाषा को कभी कभी पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कैसा? पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, तो जिसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी का प्रयोग भी हुआ था, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जो इनकी भाषा थी ना, उसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है दादू दयाल। कौन है? दादू दयाल, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? तो आप कहेंगे इनका जन्म हुआ गुजरात में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ और ये कबीर के अनुयायी थे। क्या दोस्तों? ये कबीर के अनुयायी यानी कबीर के शिष्य थे, ठीक है। ब्रह्मा संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। किसकी? ब्रह्मा संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की और ये अकबर ने इनको फतेहपुर सीकरी बुलाया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है अकबर ने किसको फतेहपुर सीकरी बुलाया? तो आप कहेंगे दादू दयाल को बुलाया। किसको? दादू दयाल को बुलाया, ठीक है। निपख नामक आंदोलन की शुरुआत भी इन्होंने की थी और इनका जो एक प्रमुख शिष्य थे वो थे सुंदरदास। कौन थे? सुंदरदास, ठीक है। तो ये आप इनको इनके बारे में याद रखेंगे। आपको क्लास कैसी लग रही है? मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों मीराबाई के बारे में। किसके बारे में?
मीराबाई के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? मेड़ात जिला चौकरी गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। इनकी मृत्यु कब हुई? 1546 में इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? 1546 में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता कौन थे? रतन सिंह राठौड़ थे। कौन थे? रतन सिंह राठौड़ इनके पिता थे। ठीक है, इनके पति कौन थे? तो आप कहेंगे भोजराज थे। कौन थे? इनके पति थे भोजराज। याद रखेंगे बिल्कुल। ये कौन थी? ये कृष्ण की उपासक थी। तो मीराबाई को कौन नहीं जानता? आप सब जानते होंगे मीराबाई कौन थी? कृष्ण की उपासक थी। ठीक है, नेक्स्ट है रैदास। रैदास किसके शिष्य हैं? तो आप कहेंगे किसके शिष्य हैं? रामानंद के शिष्य हैं रैदास। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्यों में से एक है रैदास। ठीक है, रायदासी संप्रदाय से ये संबंध रखते थे और मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। तो काफी पूछा जाता है एग्जाम में, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो आप बताएंगे रैदास थे। कौन थे? रैदास थे। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। इनका नाम तो सबने ही सुना होगा, 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। तो उनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे। किसके? अकबर के और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के शासनकाल ये क्या थे? उनके समकालीन थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं से काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखने। ठीक है, कौन से? इन्होंने लिखे है रामचरितमानस। सभी जानते हैं रामचरितमानस के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास है। दोहावली के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास है। कवितावली, पार्वती विवाह, सीता विवाह, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा, इन सब के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं। अभी जो हम हनुमान चालीसा गाते हैं ना, आपने गाई होगी बिल्कुल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो किसने लिखी है? तो आप कहेंगे तुलसीदास ने लिखी है। किसने? तुलसीदास ने लिखी है। बिल्कुल आपको क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों सूरदास के बारे में। किसके बारे में? सूरदास के बारे में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? तो आप कहेंगे 1478 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1478 ईस्वी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। कौन थे? वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। ठीक है, इन्होंने दोस्तों पुष्टि मार्ग का जहाज इनको कहा जाता है। क्या दोस्तों? पुष्टि मार्ग का जहाज इनको कहा जाता है। किसको? सूरदास को। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो आपको याद रखनी है, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। तो ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं जो आपको याद रखनी है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इनके बारे में जान लेते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। किसको? चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। कृष्ण की भक्ति करते थे। कौन कौन करते थे? चैतन्य महाप्रभु। किसके? कृष्ण की भक्ति करते थे। चैतन्य ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद को महत्व दिया था। किसको? मूर्ति पूजा और अवतारवाद को इन्होंने महत्व दिया था। ठीक है, गोस्वामी संघ की स्थापना और संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता इनको माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। इन्होंने कुछ दर्शन दिए, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे इन्होंने अचिंत्य का दर्शन दिया, भेदा भेदवाद का दर्शन दिया। कौन सा? भेदा भेदवाद का इन्होंने दर्शन दिया। तो ये इनको आपको याद रखना है। ठीक है, ये थे दोस्तों भक्ति आंदोलन। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सूफी आंदोलन पढ़ा, भक्ति आंदोलन पढ़ा। जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको डिटेल में बढ़ाया। आप इस क्लास को 1 से 2 बार फिर से देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको फिर से देख लेना। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां जाना, टेलीग्राम ग्रुप से PDF डाउनलोड करना, उससे अपने नोट्स अवश्य बनाना, क्योंकि दोस्तों नोट्स जब आप बनाएंगे ना तो आप देखेंगे आधी से ज्यादा चीजें आपको वैसे ही याद हो गई हैं। तो इसलिए नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहें, नोट्स अवश्य बनाएं और अपना ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।